हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। और आज है 16 जून और 16 जून से जो भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। मतलब कि इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए है 500 साल, ऑप्शन नंबर बी है 800 साल और ऑप्शन नंबर सी है 900 साल तथा ऑप्शन नंबर डी है 100 साल। तो आपका यहाँ पर देखिए, जो भी यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे उसमें आपको 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर के यहाँ पर 10 सेकंड का जो समय है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 500 साल। यानी इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 500 साल वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। चलिए तो अगले क्वेश्चन सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन नंबर ए है बिशन सिंह बेदी, ऑप्शन नंबर बी है वसंत राय जी, ऑप्शन नंबर सी है भागवत चंद्रशेखर तथा ऑप्शन नंबर डी है गुडप्पा विश्वनाथ। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का जो समय है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी वसंत राय जी। तो ये क्वेश्चन था कि हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। तो इसका आंसर हमारा वसंत राय जी। तो यह क्वेश्चन जो सेकंड नंबर है वह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 20 जून, ऑप्शन नंबर बी है 25 फरवरी तथा ऑप्शन नंबर सी है 10 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है 14 जून। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 14 जून। यानी विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाया जाता है। तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। क्वेश्चन है कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए है AM जुत्सी गुलजार, ऑप्शन नंबर बी है जावेद अख्तर तथा ऑप्शन नंबर सी है मोहम्मद इकबाल और ऑप्शन नंबर डी है मजहर इमाम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। इसका आंसर है AM जुत्सी गुलजार। क्वेश्चन था कि पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित निम्न में से किस उर्दू शायर का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। तो आंसर है AM जुत्सी गुलजार। 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर बी है देना बैंक और ऑप्शन नंबर सी है PMC बैंक और ऑप्शन नंबर डी है यूको बैंक। तो आपका इस क्वेश्चन का 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। क्वेश्चन था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने से रोक दिया है। तो इसका आंसर है पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन है कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है रितु करढाल, ऑप्शन नंबर बी है नंदिनी हरिनाथ, तथा ऑप्शन नंबर सी है कैथी ल्यूडर्स और ऑप्शन नंबर डी है मौमिता दत्ता। तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकंड का। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर 6 का ए बी सी डी ऐसे करके कोई भी आंसर आप जो आपको आए वो आंसर करें। तो आपका टाइम अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी कैथी ल्यूडर्स। क्वेश्चन था कि हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। तो उसका आंसर है कैथी ल्यूडर्स। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली। तो ऑप्शन नंबर ए है सुशांत सिंह राजपूत, ऑप्शन नंबर बी है मनोज बाजपेयी और ऑप्शन नंबर सी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी तथा ऑप्शन नंबर डी है अभय देओल। तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुशांत सिंह राजपूत। क्वेश्चन था कि बॉलीवुड के किस चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर ली। तो इसका आंसर है सुशांत सिंह राजपूत। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च और ऑप्शन नंबर सी है 13 जून तथा ऑप्शन नंबर डी है 10 मई। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 22 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च तथा ऑप्शन नंबर सी है 13 जून और ऑप्शन नंबर डी है 10 मई। तो आपका 10 सेकंड का यहाँ पर समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 13 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है। क्वेश्चन है कि विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है। तो ऑप्शन नंबर ए है 105, ऑप्शन नंबर बी है 85, ऑप्शन नंबर सी है 120 तथा ऑप्शन नंबर डी है 108। तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 108 यानी विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम 108 स्थान पर कायम है। तो 9 नंबर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जापान, ऑप्शन नंबर बी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर सी है पाकिस्तान तथा ऑप्शन नंबर डी है नेपाल।
तो आप 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, टाइम स्टार्ट होता है। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी बांग्लादेश। क्वेश्चन था कि भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन में बी बांग्लादेश। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है पंजाब, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का जो समय है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में ए मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश में सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन 12 नंबर को देखते हैं। 12 नंबर है कि हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया जाता है। हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन में ए है 10 जून, ऑप्शन नंबर बी है 11 जून तथा ऑप्शन नंबर सी है 12 जून और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में बी 11 जून, यानी हाल ही में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन, तो 11 जून को मनाया जाता है। ग्रीन मिजोरम दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 11 जून को मनाया जाता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि बहुत ही बीबीए इंपॉर्टेंट था। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है कर्नाटक और ऑप्शन नंबर सी है तमिलनाडु तथा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। और क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है। ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में ए महाराष्ट्र। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन में ए महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर है, हाल ही में और सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपयों का निवेश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात तथा ऑप्शन नंबर सी है उड़ीसा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। तो हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपयों का निवेश कर रहा है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन 15 नंबर को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के अभी फिलहाल में HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अशोक कुमार प्रधान, ऑप्शन नंबर बी है फैजाद भरूचा तथा ऑप्शन नंबर सी है अतुल कुमार और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त मतलब कौन हुए हैं। तो आपका 10 सेकंड का जो समय है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन में बी फैजाद भरूचा। क्वेश्चन था कि हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी
निर्देशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है हमारा फैजाद भरूचा। ठीक है, यह हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 16 नंबर को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर बी है अमित शाह और ऑप्शन नंबर सी है राजनाथ सिंह तथा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन में ए नरेंद्र सिंह तोमर। क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो यह क्वेश्चन जो है वह हमारा कंप्लीट होता है 16 नंबर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि हाल ही में किसने सहकार मित्र योजना का शुभारंभ किया है। तो आंसर हमारा नरेंद्र सिंह तोमर। अब हम लोग अगले 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। यह हमारा कंप्लीट होता है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह हमारा कंप्लीट होता है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बाल श्रमिक विद्या योजना कहाँ पर शुरू हुई हो? तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम 18 नंबर को देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर बन गई हैं? ऑप्शन नंबर ए है शोएब अख्तर, ऑप्शन नंबर बी है सरफराज अहमद और ऑप्शन नंबर सी है शाहिद अफरीदी तथा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कौन बन गई हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर दे दिए गए हैं। हम लोग 10 सेकंड का यहाँ पर टाइम स्टार्ट करते हैं। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। देखिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी शाहिद अफरीदी। क्वेश्चन था कि हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले पहले हाई प्रोफाइल क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी शाहिद अफरीदी। ठीक है, यह हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन था कि किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। यह क्वेश्चन जो है वह बहुत ही वीवीआई है, इसे हमेशा याद रखना है। चलिए हम लोग अगले करंट अफेयर्स 20 नंबर को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए चीन ने, ऑप्शन नंबर बी है USA और ऑप्शन नंबर सी है इटली तथा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी USA। देखिए क्वेश्चन था कि हाल ही में
भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, USA। ठीक है, यह कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर है, किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन था कि किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन 22 नंबर को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग किस राज्य में गुलाबी हो गया है? लोनार झील में पानी का रंग किस राज्य में गुलाबी हो गया है, यह हम लोग जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी है महाराष्ट्र तथा ऑप्शन नंबर सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन का यहाँ पर टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन था कि हाल ही में लोनार झील में पानी का रंग किस राज्य में गुलाबी हो गया है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वह सभी, जो भी डिफेंस हो या कोई भी जॉब्स हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स को सारे करंट अफेयर्स जो भी होते हैं उन्हें पढ़ना अनिवार्य होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी कंपटीशन लेवल होता है उसमें सारे करंट अफेयर्स ही अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको इस चैनल पर ये सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है? किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है? तो ऑप्शन नंबर ए है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन नंबर बी है रिकी पोंटिंग और ऑप्शन नंबर सी है अनिल कुंबले तथा ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, शाहिद अफरीदी। क्वेश्चन था कि किस पूर्व क्रिकेटर को हाल ही में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव मिला है? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाहिद अफरीदी। यह क्वेश्चन बहुत ही VVI है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी है 4 और ऑप्शन नंबर सी है 8 तथा ऑप्शन नंबर डी है 14। तो क्वेश्चन था कि कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8। तो क्वेश्चन था कि कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन 25 नंबर को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन राजकीय कौशल एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया? तो ऑप्शन नंबर ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी है राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश तथा ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्वेश्चन था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन राजकीय कौशल एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।
तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन राजकीय कौशल एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, यह क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दूतावास और शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय स्तर की परियोजना कार्यान्वयन इकाई नेपाल ने कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को पुनः निर्माण के लिए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर की? क्वेश्चन है कि भारत के दूतावास और शिक्षा मंत्रालय की केंद्रीय स्तर की परियोजना कार्यान्वयन इकाई नेपाल ने कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनः निर्माण के लिए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन नंबर ए है 56, ऑप्शन नंबर बी है 46 तथा ऑप्शन नंबर सी है 36 और ऑप्शन नंबर डी है 26। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 56। तो देखिए क्वेश्चन था कि भारत के दूतावास और शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय स्तर की परियोजना कार्यान्वयन इकाई नेपाल ने कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के पुनः निर्माण के लिए 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 56। ठीक है, अब हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है पद्म लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर बी है प्रियंका चोपड़ा तथा ऑप्शन नंबर सी है एम निथरा तथा ऑप्शन नंबर डी है सामंथा अक्कीनेनी। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए 10 सेकंड कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, एम निथरा। क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विकास और शांति के लिए गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम निथरा। तो यह जो 27 नंबर क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है और यह बहुत ही भव्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग अगले 28 नंबर को देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? ऑप्शन नंबर ए 138, ऑप्शन नंबर बी है 168 और ऑप्शन नंबर सी है 158 तथा ऑप्शन नंबर डी है 148। क्वेश्चन है कि येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी द्विवर्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो आपका 10 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 168। क्वेश्चन था कि येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी द्विवार्षीय पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 168। ठीक है, तो यह क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। अब हम लोग 29 क्वेश्चन को देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, देश के भीतर यात्रा के सभी साधनों से जुड़े जोखिमों को कवर करके ग्राहकों को तनाव मुक्त यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए ICICI लोम्बार्ड के साथ कौन सी कंपनी अपनी तरह का पालन यात्रा बीमा घरेलू बहु यात्रा बीमा? तो ऑप्शन नंबर ए है फ़ोनपे, ऑप्शन नंबर बी है गूगल पे और ऑप्शन नंबर सी है अमेजोन पे तथा ऑप्शन नंबर डी है ICICI पैकेट्स। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 10 सेकंड का जो समय है वह स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो 10 सेकंड कंप्लीट होता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेजोन पे। ठीक है,
तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है जावेद अख्तर, ऑप्शन नंबर बी है गुलजार इरशाद तथा ऑप्शन नंबर सी है इरशाद कामिल तथा ऑप्शन नंबर डी है समीर अंजान। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जावेद अख्तर। क्वेश्चन था कि प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सरकारों के साथ संयुक्त रूप से नवीनतम जलवायु विज्ञापन के साथ अपनी कोविड-19 पुनर्प्राप्ति प्रयासों को संरेखित करने के लिए संयुक्त घोषणा करके कौन सी भारतीय कंपनी 155 वैश्विक कंपनियों में शामिल हो गई है? क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सरकारों के साथ संयुक्त रूप से नवीनतम जलवायु विज्ञापन के साथ अपनी कोविड-19 पुनर्प्राप्ति प्रयासों को संरेखित करने के लिए संयुक्त घोषणा करके कौन सी भारतीय कंपनी 155 वैश्विक कंपनियों में शामिल हो गई? तो इसका आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टेक महिंद्रा लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी है एशियन पेंट्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी है यूरेका फोर्ब्स और ऑप्शन नंबर डी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का समय जो है स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेक महिंद्रा लिमिटेड। क्वेश्चन था कि संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट सरकारों के साथ संयुक्त रूप से नवीनतम जलवायु विज्ञापन के साथ अपने कोविड-19 पुनर्प्राप्ति प्रयासों को संरेखित करने के लिए संयुक्त घोषणा करके कौन सी भारतीय कंपनी 155 वैश्विक कंपनियों में शामिल हो गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेक महिंद्रा लिमिटेड। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने मंजूरी दे दी है कि किस भारतीय भारोत्तोलक को नमूनों की हैंडलिंग में गैर अनुरूपता के कारण डोपिंग चार्ज से बचाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है गणेश माली, ऑप्शन नंबर बी है के संजीता चानू तथा ऑप्शन नंबर सी है सुखेन देव और ऑप्शन नंबर डी है मीराबाई चानू। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी के संचिता चानू। क्वेश्चन था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने मंजूरी दे दी है कि किस भारतीय भारोत्तोलक को नमूनों की हैंडलिंग में गैर अनुरूपता के कारण डोपिंग चार्ज से बचाया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी के संजीता चानू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर बी है रूस तथा ऑप्शन नंबर सी है इजराइल और ऑप्शन नंबर डी है जर्मनी। ठीक है, तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। यानी क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए ऊर्जा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन 34 नंबर को देखते हैं। 34 नंबर है, ASI के स्मारकों में 8 जून से फिर से खोलने के लिए कितने राज्यों में केंद्र की बंद होने के बावजूद पूजा स्थल बंद है? क्वेश्चन है कि ASI के स्मारकों में 8 जून से फिर से खोलने के लिए कितने राज्यों में केंद्र के बंद होने के बावजूद पूजा स्थल बंद है? तो ऑप्शन नंबर ए है 3, ऑप्शन नंबर बी है 5 और ऑप्शन नंबर सी है 6 तथा ऑप्शन नंबर डी है 8।
आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए टाइम्स अप होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 5। क्वेश्चन था कि एएसआई के स्मारकों में 8 जून से फिर से खोलने के लिए कितने राज्यों में केंद्र के बंद होने के बावजूद पूजा स्थल बंद है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। ठीक है, और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 35 और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 8 जून 2020 को किस देश ने अपने अंतिम रोगी की वसूली के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित किया। क्वेश्चन है कि 8 जून 2020 को किस देश ने अपने अंतिम रोगी की वसूली के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण कोरिया तथा ऑप्शन नंबर सी है न्यूजीलैंड और ऑप्शन नंबर डी है स्विट्जरलैंड। तो आपका 10 सेकंड का समय स्टार्ट होता है। आप इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में करें। आपको 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर 35 का ए या 35 का बी ऐसे करके कमेंट करने हैं। तो यहाँ पर जो समय है वह कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। क्वेश्चन था कि 8 जून 2020 को किस देश ने अपने अंतिम रोगी की वसूली के बाद खुद को कोविड-19 मुक्त घोषित किया। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो जो 35 नंबर क्वेश्चन है वह हमारा कंप्लीट होता है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो भी न्यू वीडियो हो, जो भी करंट अफेयर्स के साथ जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम अपने चैनल पर आपको डेली के करंट अफेयर्स जो भी महत्वपूर्ण होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं तथा हर साल के जीके को प्रोवाइड कराया जाता है और कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप जुड़े रहिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा।